Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट कल कैसा रहेगा? फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी दिन, और मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि फ्राइडे भी पॉजिटिव बंद हो, बिकॉज कुछ जान पोर्टफोलियो पे आएगा। आज बाजार में एक ताबड़तोड़ रिवर्सल देखने को मिला। कॉल साइड में जिन लोगों ने ट्रेड लिया, आपको पता ही होगा, बाजार में रॉकेट वाला मूव था। हम लोग ने भी कॉल साइड का ट्रेड दिया, 2 ट्रेड कॉल टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, दोनों के सारे टारगेट्स हिट, और उसके बाद एक्स्ट्रा और पॉइंट्स हमें मिल गया। एक जैकपॉट वाला सिचुएशन था। नाउ कल के लिए क्या सेटअप रहेगा? क्या निफ्टी 24,000 को चेस कर पाएगा, या बाजार कल बुल को ट्रैप कर सकता है? ना, आज जो अच्छी चीज मुझे लगा वो है कि मार्केट हायर लेवल पे ही क्लोज हुआ। कल क्या किया था, बाजार में जो लो लगाया था वहां से रिवर्सल दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद वापस नीचे की तरफ आ गया। ऑलमोस्ट फिबोनाची के हिसाब से बात करें तो जहां पे 0.618 है, उससे थोड़ा और नीचे बाजार गिर गया। आज जिस हिसाब से मार्केट गैप अप खुला, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस जो आपका हाई था, उसी जोन के आसपास, और यहां से नीचे की तरफ ड्रॉप दिया, बिल्कुल पिछले लो से ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन। और यहां से 23,450 के जोन के आसपास अप्रोक्सीमेटली जो ताबड़तोड़ रिवर्सल आया, आपको भी दिख रहा है कि बाजार में एक अनसर्टेन मोमेंटम था। यहां पे बेयर को ट्रैप किया गया है प्रॉपर्ली, और बुल्स के लिए आगे का धागा खोल दिया गया था, और एक जबरदस्त मोमेंटम रहा। ऑब्वियसली रीजन कुछ और भी हो या ना हो, बट एक रीजन जो बाजार के सामने है वो है गवर्नमेंट प्लान कर रहा है रिडक्शन इन टैक्सेस फॉर द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स, यानी कि आपका नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बॉन्ड, इंडियन बॉन्ड पे जो इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस है उसको रिड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं। और करना भी चाहिए, बिकॉज देखो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। अगर एफआईएस की तरफ से इनफ्लो नहीं आएगा तो फॉरेक्स नहीं बनेगा। और मोदी जी का आपने स्पीच देखा ही होगा, उन्होंने आपके 7 चरण बताए। पेट्रोल बचत करो, गोल्ड खरीदना बंद करो, फॉरेन ट्रेवल्स बंद करो, हमें फॉरेक्स रिजर्व्स को और बढ़ाना ताकि रुपी को स्ट्रांग किया जाए। तो इन दैट केस अगर बॉन्ड के टैक्सेस के ऊपर थोड़ा सा अगर रिडक्शन होता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आते हैं, इनफ्लो होता है एफआईएस की तरफ से, तो इन दैट केस हमारा फॉरेक्स थोड़ा सही होगा। और यही एक रीजन है कि बाजार में आज इस न्यूज के बाद एक अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, पहले बता दे रहा हूं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई कंफर्मेशन, कोई डिक्लेरेशन आया नहीं है, ना ही कोई अपडेट आया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये एक रूमर है कि बाजार में अफवाह है। अब अफवाह का एक ही फितरत होता है, एक दिन जिस दिन अफवाह आया उस दिन बाजार ताबड़तोड़ आज बुल रैली दिया। कल अगर गवर्नमेंट ने इस अफवाह को कैंसिल आउट कर दिया तो बाजार में वापस नोज डाइव वाला ड्रॉप डाउन, यानी कि कल बाजार वापस ऐसा ट्रैप कर सकता है अगर अफवाह कैंसिल हो गया तो। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बच के रहना है। अगर कंफर्मेशन आ गया कि नहीं, गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं हम लोग ये करने वाले हैं, तो फिर एक और अपसाइड के लिए तैयारी करेंगे, फिर 24,000 हमें देखने को मिलेगा। वरना 23,500 के आसपास एक और सपोर्ट मार्केट चेस कर सकता है, नीचे की तरफ 23,300 200 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। आज एक और चीज हुआ, यूएस चाइना के बीच में जो डिस्कशन हो रहा है ट्रेड डील का, उसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स आ रहा है। बाजार में न्यूज ड्रिवन बाजार है। देखो, न्यूज आ रहा है पॉजिटिव तो बाजार हो रहा है पॉजिटिव, न्यूज आ रहा है नेगेटिव तो बाजार हो रहा है नेगेटिव। ऊपर से ट्रम्प भाई साहब तो अपने ट्रूथ सोशल में कभी बोलता है वार करेंगे, कभी बोलता चलो फायरिंग बंद करते हैं, सीज फायर करते, कभी बोलता नहीं ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, कभी बोलता नहीं इसको चलो अब तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का वार करेंगे। तो ये न्यूज के हिसाब से ना एक ट्रूथ सोशल के वजह से बाजार में हलचल मचा है। बट आज ओवरऑल ग्लोबल बाजार पॉजिटिविटी है। आप देखोगे तो एशियन बाजार सुबह से हल्का फुल्का नेगेटिव में रहा, बट क्लोजिंग बेल यूरोपियन मार्केट आप देखोगे तो हमारा पॉजिटिव में रहा, इंडियन बाजार पॉजिटिव में रहा, यूएस बाजार भी, डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव में चल रहा है। उम्मीद कर रहा हूं पॉजिटिव रहेगा। और ओवरऑल मार्केट आप देखोगे तो आज ग्रीन निशान पर नजर आए। स्मॉल कैप में हल्का फुल्का, स्मॉल कैप 100 में हल्का फुल्का फ्लैट नेगेटिव रहा। बट सेक्टर वाइज बात करूं तो निफ्टी आईटी यहां पे 2% ड्रॉप डाउन। मैंने आप लोगों को आई थिंक इसके ऊपर मैंने पहले भी बता चुका और काफी बार हर वीडियो पे रिमाइंड करता हूं, निफ्टी आईटी के स्टॉक्स के ऊपर अभी खरीदारी मत करो। अगर कर रहे हो, वैल्यूएशन अच्छा है, ये है वो है, सोच के भाई उसके कंपेरेटिवली जो सेक्टर अच्छा चल रहा है उस पर इन्वेस्ट करो। तो निफ्टी आईटी को अभी हटा के रखो। और प्राइवेट बैंक आप देख सकते हैं जबरदस्त रहा, पीएसयू बास्केट भागा। उसके बाद आप देखो मेटल काउंटर्स में जबरदस्त तेजी, आज गोल्ड सिल्वर वापस हल्का बढ़ा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कूल ऑफ भी हुआ था। ऑयल के प्राइसेस में आपको एक बार फटाफट क्विकली दिखा देता हूं। बाजार में अगर आप देखोगे ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, चलिए वो मैं दिखा देता हूं। तब तक वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। 0.59 पे आपका ऑयल है, हल्का एलिवेटेड था फिर हल्का गिरा भी है, बट ठीक अभी फ्लैट चल रहा है। WTI 101 पे है, यानी कि $100 के ऊपर है। और क्रूड ऑयल जो है ना वो अभी देखो $100 के नीचे आ भी सकता है अगर ईरान की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आता है तो, बट अभी फिलहाल नेगेटिव पॉजिटिव बीच में बाजार कबड्डी कर रहा है ना। टेलीग्राम का बात करें, 2 कॉल सेट के ट्रेड दिए थे,
जबरदस्त मोमेंटम मिला। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में 306 पॉइंट और फ्री ग्रुप में 538 पॉइंट। और ट्रेड समरी आपको दोस्तों यहां दिख जाएगा। लास्ट के 2 ट्रेड में सारे टारगेट हिट, और पुट के ट्रेड में भी हम लोगों ने स्कैल्प पॉइंट्स बुक किया। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का सेटअप, लॉजिक, सब एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, इसको क्लिक करके ही ज्वाइन करना है। और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहाँ मिलेंगे। और व्हाट्सअप नंबर पे आप कृपया करके मैसेज करके कंफर्मेशन कीजिएगा पेमेंट करने से पहले। चलिए, टेलीग्राम चैनल फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल फ्राइडे है तो ऑलरेडी फन फ्राइडे वाले मूड पे, और मैं फिलहाल ऑफिस पे नहीं हूं, जो अपना ऑफिस लोकेशन वहां पे नहीं हूं, जहां पे बड़े स्टूडियो है वहां पे मैं नहीं हूं। आपको पता ही है, मैं अभी फिलहाल ऋषिकेश में भी नहीं हूं, ऐसा कह सकता हूं, बिकॉज मैं जोली ग्रांट के एक हॉस्पिटल के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास हूं, बिकॉज हिमालयन एक हॉस्पिटल है जो अच्छा है। और एम्स में पहले मेरे अंकल थे, वहां से शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। और थोड़ा सीरियस था, बट अभी स्टेबल है भगवान की कृपा से और आप सबके प्यार से। बट हाँ, कब तक रहना पड़ेगा पता नहीं, बट बेस्ड ऑन दैट मैं अभी लैपटॉप से ही और आपका मैं मैकबुक से ही वीडियो बना रहा हूँ, और जितना हो सके बाजार का पूरा इंपुट आपके साथ हर दिन शेयर करता रहूंगा। तो थोड़ा सपोर्ट और प्यार आप लोग बसाते रहिएगा। चलिए, मार्केट की बात करूं, निफ्टी 1% प्लस, बैंक निफ्टी 1.26% प्लस, सेंसेक्स भी लगभग 1% पॉजिटिव पे है। 24,000 अभी भी दूर है। और निफ्टी का अगर आप चार्ट वाइज देखोगे तो हम लोग पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे, और बाजार इसी रेंज बाउंड के बीच में फंसा था, राइट। यहां से बाजार ब्रेकडाउन दिया तो यहां पे एक सपोर्ट लेवल था, ये वाला सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, जो बाजार ने ब्रेक करके नीचे गया, फिर वापस इसी सपोर्ट को रीगेन करके आज आप देखोगे ना, ये में आपका 50 वाला बाजार ने चेस किया। और यहां पे हमारा क्या बना है, डीसी बना, बिकॉज 50 EMA और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों में क्रॉसओवर बना है। और 50 ऊपर से नीचे आया है, 200 EMA को कट किया है, तो यहां पे डेथ क्रॉस बनता है, यानी कि सेल साइड के सिग्नल आ रहे हैं यहां पे। बट आज जिस हिसाब से रिवर्सल आया, कल अगर वापस ये 200 EMA को बाजार चेस करना चाहता है तो 23,938 के आसपास बेस्ड ऑन दी आवरली चार्ट में ये EMA है। बट डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, हम लोग अभी भी डेथ क्रॉस को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूं फटाफट। यहां पे आप देखिए, डेथ क्रॉस पे हम लोग अभी भी, यहां पे डेली चार्ट पे डेथ क्रॉस है, और इसको अभी तक सेल सिग्नल जो है ना, ये अभी तक कैंसिल आउट नहीं हुआ, बिकॉज देखो मीन लेवल यहां पे है। बाजार एक बार 2 बार कोशिश तो किया, बट उसके बाद नीचे गिर गया। उल्टा यहां पे एक एम पैटर्न फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, राइट ना। अभी फिलहाल बाजार में यहां पे एक गैप है, ये सपोर्ट के आसपास। अगर बाजार इस गैप को फिल करना चाहता तो प्रॉब्लम होगा, बट उम्मीद कर रहा हूं कि ना करे तो बेहतर है, बिकॉज स्टैटिस्टिकली मार्केट में अभी भी सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है, बेयर साइड के सेंटिमेंट्स अभी भी ज्यादा है, और न्यूज़ भी है। अगर वार थम जाता है, कुछ पॉजिटिव वाइब, यूएस चाइना ट्रेड डील, फिर यूएस इंडिया ट्रेड डील, इसमें कहीं पे अगर हो जाता है तो एक ताबड़तोड़ रिवर्सल हम एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं तो नीचे की तरफ का रास्ता एनीवेज खुला ही है। मैं पिछले वीडियो पे भी आप लोगों को काफी कुछ चीजें कहा हूं। बाजार देखो एक तरफा नहीं है, और ना ही हो सकता है, जिंदगी में नहीं होगा। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे कबड्डी करेगा। जो स्मार्ट ट्रेडर है वो उसे पता है कहां पे कौन से स्टॉक्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब प्रॉफिट निकालना चाहिए, मार्केट में हेज कैसे यूज करना है। बिकॉज आप कभी चेस खेले होंगे ना, तो चेस पे होता है कुछ चीज, कुछ दो दाव होते हैं ना, वो जानबूझ के देते हो कि ऑपोजिट पार्टी उस आपके जो दाव है उसको काटे, ताकि आपका जो रियल मकसद है ना, आप 10 कदम आगे सोच के चलते हो कि ये दूंगा तो वो काटेगा, फिर आगे जाके आप अपना जो मंजिल है ना, आपको जीतने से मतलब है। तो वही आपको यहां पे भी अप्लाई करना है। कुछ ट्रेड्स आप प्रोटेक्शन के लिए लेते हो, उसमें प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट है, उसको बचाने के लिए आप दूसरे वाले ट्रेड लेते हो बिकॉज ऑफ लॉक प्रॉफिट। तो ये सारे ना हेजिंग कंसेप्ट जब तक आप नहीं सीखोगे, आगे बढ़ना थोड़ा टफ होगा। तो जितना जल्दी सीखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। फिलहाल मार्केट का बातचीत तो हम लोग करते रहेंगे, बट बीच बीच में ये जो टिप्स है ना, वो आपको दूंगा, ताकि थोड़ा सा आप उसको फॉलो कर सके। पीसीआर 1.22, और ऑब्वियस रीजन है, पीसीआर को देख के तो लग रहा है ना कि बाई साइड के सेटअप है, बट एक वार्निंग मैं देना चाहता हूं, ओवर बॉट है बाजार, राइट, ओवर बॉट है। तो इन दैट केस हल्का सा बेयर, सॉरी नॉट बेयर, बुल ट्रैप कर सकता है मार्केट, क्योंकि ओवर बॉट है, बुल ट्रैप कर सकता है। तो प्लीज बी कॉशन। जैसे मैंने कहा, अफवाह है गवर्नमेंट ने रिड्यूस करेगा टैक्सेस बॉन्ड्स के ऊपर, बट ये कंफर्मेशन आएगा तो बुल साइड ब्रेकआउट, नहीं आया, अफवाह खारिज हो गया तो नीचे की तरफ का ड्रॉप डाउन। तो ये ट्रैप सेटअप से बचना है आपको। फिलहाल आज अगर आप देखोगे, निफ्टी 24,000 के नीचे तो है, बट 23,700 के ऊपर भी गया, 800 के आसपास भी गया, बट ब्रेक या टेस्ट नहीं कर पाया।
उल्टा क्लोजिंग बेल टाइम में हल्का सा देखो 100 पॉइंट के आसपास, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स के आसपास बाजार डाउन पे बंद हुआ है फ्रॉम द हायर लेवल, यानी कि जो डेज हाई उससे ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में है गया। ठीक है, बट हम लोग पॉजिटिव में है, विच इज गुड, 277 पॉइंट पॉजिटिव पे है। यहां पे जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 23,600 का। अभी आप बोलोगे सर 700 के आसपास है, बट 600 की ले रहा बिकॉज ओपन इंटरेस्ट यहां पे आपका मिड जोन को सपोर्ट दे रहा है। 23,800 पे फिर से एक और बार रेजिस्टेंस होगा, कल इसे ब्रेकआउट किया तो ठीक, फिर 24,000 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, फिर 24,200 300 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइड में जो सपोर्ट हमारे लिए होगा वो होगा 23,600 23,500, ये दो लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सस्टेन कर गया ठीक, नहीं तो फिर 23,300 200 के आसपास सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल सेटअप बेस्ड ऑन डेली वीकली मैं यहां पे आज मिक्स्ड व्यू पे लेना चाहूंगा, बट इंक्लाइन टू द बेयर साइड थे हम लोग, हल्का सा रिवर्सल आज आया है तो मिक्स्ड सेटअप के साथ चलेंगे इंट्राडे प्रोस्पेक्टिवली। बट अभी भी आप देखोगे ना तो डाउन साइड पे है, ऐसा नहीं कि बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया फिर इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट कर पाए, नहीं हुआ, अभी जस्ट एक पड़ाव ही पार किया तो वापस नीचे गिरने के चांसेस होंगे। इसलिए बेयर सेंटीमेंट इधर इधर मिक्स्ड है, और अगर बुल रैली करता है तो ठीक, नहीं तो फिर बुल ट्रैप का रिस्क फैक्टर रहेगा। आप मुझसे अगर पूछोगे तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है, बेस्ड ऑन द टेक्निकल, नो इमोशंस ओनली टेक्निकल। अभी भी बाजार ये लेवल के ऊपर गया नहीं है, मुझे 23,800 और 24,000 चाहिए ताकि बुल के ऊपर थोड़ा फेवरेबल में मैं व्यू पॉइंट दे सकूं। जब तक ये लेवल पार नहीं तब तक बाजार में ज्यादा बुलिश व्यू नहीं रखेंगे, हल्का सा मिक्स्ड व्यू लेके ही चलेंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी का बात करें तो फटाफट वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बैंक निफ्टी का हालत आप खुद देख लीजिए, बाजार रेंज बाउंड पे है, टेक्निकल वाइज, प्योर टेक्निकल वाइज यहां पे क्या है हमारा, ये लाइन पे देखो, ये ब्लैक लाइन और ये वाला पिंक कलर जो रेड कलर का जो लाइन है वो आपका क्या बना रहा है, डेथ क्रॉस, राइट। इसका मतलब है कि सेल सिग्नल, उसके बाद नीचे गिरा, रिवर्स किया, फिर नीचे गया, फिर यहां वापस नैरो हुआ, डेथ क्रॉस वाला ऑलमोस्ट सिचुएशन था बट नलीफाई नहीं कर पाया, फिर वापस एक और नोज ड्राइव दिया। अब दोबारा रिवर्सल करने के बाद मार्केट हायर लेवल पे क्लोज टू 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास बंद है ना। यहां पे सीन क्या है, डबल बॉटम फॉर्मेशन और नेकलाइन के ऊपर रिवर्सल और सस्टेन किया है। जिनको नहीं समझ में आया, डबल बॉटम फॉर्मेशन था, इस लाइन को नेकलाइन कहते हैं, ये हमारा नेकलाइन हुआ, बाजार फिलहाल इसके ऊपर ऐसे गया फिर नीचे आया, देखो यहां पे ऊपर गया, ये नेकलाइन है, ऊपर गया फिर नीचे के बंद हुआ है, अभी भी नेकलाइन के ऊपर है। अब यहां से अगर रिवर्स करता है एक और ऊपर तो ठीक, नहीं तो नीचे गिरा तो दोबारा ये सपोर्ट यानी कि ये लेवल तक 93,250 तक दोबारा टेस्ट कर सकता है अगर 54,000 का लेवल टूटा, और नहीं तो अपसाइड में अगर ब्रेकआउट किया तो 55,000 के ऊपर तैयारी करके चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेटअप सिमिलर है। ट्रेंडिंग बाइस अगर आप देखोगे, अगर आप ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड एनीवेज दिख ही रहा है कि मार्केट अभी भी यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ना तो आपको दिखेगा कि बाजार लोअर लेवल पे ही चल रहा है, राइट। यहां पे अगर आप ट्रेंड ड्रॉ करोगे तो यहां से बाजार में एक ब्रेकआउट आया, फिर ट्रैप का नीचे गिरा, फिर ये ट्रेंड को यहां पे ऑलमोस्ट क्लोज बाय आया है, ब्रेकआउट करता तो यहां पे जाएंगे, नहीं तो फिर नीचे की तरफ दोबारा ड्रॉप डाउन देंगे। तो अभी भी हम लोग ट्रेंड के जोन पे ही है, ब्रेकआउट ढंग से आया नहीं रहा है। एक बार जो ब्रेकआउट आया, ये वाला लाइन पे ब्रेकआउट आया, फिर ट्रैप करा के नीचे गिरा दिया। ठीक है, ये आपका आवली चार्ट है, डेली चार्ट का भी सेटअप बिल्कुल सिमिलर है। पीसीआर आप देखोगे तो 0.79 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है, ना बुलिश है ना बेरिश है, न्यूट्रल रहेगा बैंक निफ्टी। और आज अच्छा बुल साइड में मोमेंटम दिया है विच इज गुड। आप देखो 54,000 हम लोग 400 के आसपास भी गए तो ऑलमोस्ट 393 के आसपास यहां पे गए, बट सस्टेन नहीं कर पाए ऊपर की तरफ। ठीक है, 54,000 के ऊपर सस्टेन है, यही बहुत बड़ी बात है, और हम लोग 128 पे भी है, 54,128। तो इन दैट केस हमारा 54,000 कल के लिए होगा मिड जोन, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा होगा 54,200 300 54,500 600, ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस दो लेवल पे चलेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक और है 54,800 टू 55,000, यहां पे एक और स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप कम अट्रैक्शन। सपोर्ट साइड का अगर बात करूं 53,800 53,600 500 अनदर लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अट्रैक्शन भी है अगर गिरावट दिया। 53,200 300 एक और 53,000 का लेवल एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बेस्ड ऑन डेली वीकली और इंट्राडे के हिसाब से भी बात करूं तो सेटअप मिक्स्ड व्यू है। मार्केट में सिर्फ एक दिन बुलिश हो जाने से ट्रेंड में चेंज नहीं हो जाता, ये चीज आप पहले समझ जाओ। मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर जो लोग कहते हैं देखो सर बुल हुआ बाजार, अरे एक दिन बुल होने से बाजार बुल नहीं होता था, पूरा देखो महीने में कितना बार बाजार गिर रहा है। तो ट्रेंड ब्रेकआउट करने दो, उसके बाद टेक्निकली मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा दिया, वो लाइन ब्रेकआउट जब तक नहीं करेगा तब तक
अफवाह मत करो, अंधाधुंध ट्रेड मत करो, थोड़ा इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, मिक्स्ड व्यू रहो ताकि आपका सेटअप सेम रहे। बट हाँ, इंक्लाइन टू द बेयर साइड है, मिक्स्ड व्यू पे हम लोग इंक्लाइन बेयरिश है। अब देखते हैं कि बाजार हल्का रिवर्स किया है, अब बुल रैली करता है या बुल को ट्रैप करता है, ये तो वक्त बताएगा। और न्यूज के हिसाब से बात करें तो बाजार न्यूज मिनटों में बदल रहा है। एटलीस्ट पहले दूरदर्शन तो सही था, इतना जल्दी तो न्यूज नहीं बता रहा है। अभी न्यूज आ रहा है ये करेंगे, कल बता रहा वो करेंगे। सोशल मीडिया के जमाने में हर एक पल सेकंड में न्यूज बदल जा रहा है और इससे बाजार में ना अनसर्टेनिटी काफी क्रिएट हो रहा है। तो ये एटलीस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेंटीमेंट बदल नहीं पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम होगा। और ट्रम्प भाई साहब तो आपको पता ही है, कभी बोलता है दिन, कभी बोलता है रात, कभी बोलता नहीं, अभी तो दिन रात दोनों ही चल रहा है। तो ये वाला हालत उनके साथ चल रहा है। सेंसेक्स एक्सपायरी दिन रेंज बाउंड से ब्रेकडाउन किया ऑलरेडी, एक्सपायरी दिन रिवर्स किया है, 20 EMA के ऊपर है बट 50 के नीचे है, 200 के नीचे है, विच इज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज अभी भी हमें डेथ क्रॉस वाला सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे डेली चार्ट पे नहीं, आवरली चार्ट पे देखो, ये जोन पे क्या दिख रहा है, डेथ क्रॉस है। और बाजार ये डेथ क्रॉस जब तक पार नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा। फटाफट मैं पहले आपको लेवल्स दिखाने से पहले एक बार सेंसेक्स का नेक्स्ट वीक का जो पीसीआर है, 21 मई का पीसीआर दिखा देता हूं। यहां पे आप देखो 1 के आसपास पीसीआर दिख रहा है, मतलब न्यूट्रल पे है। पीसीआर खुद न्यूट्रल बोल रहा है, तो आप जबरदस्ती बाय मत करो, ठीक है। करना कीजिए, आपकी मर्जी है, आपका पैसा आप जाने, बट मेरी सलाह यही होगा कि अनसर्टेनिटी में हमेशा डिलीवरी पे ट्रेड अवॉइड करें तो बेहतर होगा। 75,500 अभी मैंने इसको मिड पॉइंट नहीं लिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक चीज। देखो आप 75,398 पे है और 75,681 का हाई लगाया था बाजार में। तो मेन रेजिस्टेंस कहां पे, अगर आप देखोगे ना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस है और इसे ही मिड जोन लेता है। बिकॉज अगर बाजार कल बुल बेयर फाइटिंग करता है तो ये लेवल पे ना कभी होगा माइनस, कभी होगा प्लस, ये तू मैं चलता रहेगा। इन दैट केस हमारा रेजिस्टेंस प्लस साइड पे होगा 75,600 टू 75,800 टू 76,000 एंड प्लस सो ऑन। डाउन साइड में 75,300 जो बाजार आज भी उसके आसपास है, 200-300, 75,000 पे एक और लेवल होगा और फिर 74,800 से लेके 600 और 74,500 ये आपका सपोर्ट साइड। बेस्ड ऑन डेली, वीकली, इंट्राडे बात करें, मिक्स्ड व्यू रखेंगे बिकॉज ऑफ टुडेज मूव। अदरवाइज हमारा सेंटिमेंट बेयरिश था और इंक्लाइन टू द बेयर व्यू अभी भी है। कल बुल ट्रैप करता है या बुल रैली, ये तो वक्त बताएगा, बट फिलहाल प्रिकॉशन लेना आपका सबसे बड़ा काम है, तो उसे मत छोड़िएगा। ट्रेड सोच समझ के कीजिए, इंट्राडे में कर रहे तो उतना ही कीजिए, खत्म कीजिए कहानी। ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो टेंशन भी कैरी फॉरवर्ड होगा। और मैं कल के वीडियो में भी कहा था, मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कहता, मुझे सुकून की नींद चाहिए, आराम से सोना है। कल बाजार क्या होगा मुझे उसका टेंशन सर पे नहीं चाहिए, बिकॉज ताकि मैं सुबह जब उठूं तो फ्रेश माइंड के साथ नए मार्केट के नए सेटअप के साथ ट्रेड करो, ऐसा मैं सोच के चलूं। पुराना जो सेटअप था वो बैक हिस्ट्री, उसको मैं आप यूज करूंगा, बट आज का ट्रेंडिंग आज के हिसाब से यूज करूंगा। तो ये मेरा कंसेप्ट है, बाकी आप अपने हिसाब से कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा, अगर आपको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और ट्रेड चाहिए तो आपको यहां मिल जाते हैं। थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।